नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अशोक 24 पर। मैं हूं गरिमा रितेश और अब समय हो चला है सुबह की खबरा राजस्थान रे का। जी हां, सुबह की तमाम अहम खबरों को समेटकर हम हाजिर हैं आपके सामने। तो आइए शुरुआत करेंगे सुबह की खबरा राजस्थान रे की। राजदूत ह्यूगो जोविर गोबी ने सीएम अशोक गहलोत से की मुलाकात। क्या केंद्र राइट टू हेल्थ को संविधान में करेगी शामिल? आगजनी व हिंसा को लेकर मुआवजे का मामला। भाजपा का जंगी प्रदर्शन, सरकार को फिर चेतावनी। मुख्य नहर की पुलिया की दीवारें हुई क्षतिग्रस्त। राजकीय माध्यमिक विद्यालय चोरों ने कंप्यूटर पर किए हादसा। वसूली एजेंट आपस में भिड़े, एक के सर में आई गंभीर चोट। खुलेआम चल रहा सट्टे का कारोबार। बीकेबी कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को किया स्वागत। क्षतिग्रस्त हुई चंबल की नहरों की मरम्मत करवाने की मांग। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ह्यूगो जेवियर गोबी ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान और अर्जेंटीना के बीच आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने ह्यूगो को बताया कि निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने पिछले 2.5 साल कई नीतिगत फैसले लिए हैं। इस अवसर पर अर्जेंटीना दूतावास से आए एग्रीकल्चर अटैची मारियानो बेहरान और वाणिज्य विभाग के प्रमुख डेनिस प्रेगुइका बोजिक भी उपस्थित थे। गहलोत सरकार राजस्थान में राइट टू हेल्थ का बिल लाएगी ताकि प्रदेश के सभी लोगों को आसानी से इलाज हो सके, जिसके बाद हम सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का सुझाव दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि गहलोत सरकार की यह पहल लोगों को देगी राइट टू हेल्थ का अधिकार। छबड़ा में गत 5 माह पूर्व आगजनी में हिंसा हुई घटना को लेकर राज्य सरकार द्वारा पीड़ित दुकानदारों के दिए गए मुआवजे राशि के कुछ दुकानदारों की मुआवजा राशि नगर पालिका द्वारा काट लिए जाने से पीड़ित दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए अपने परिवार के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंप उन्हें काटी गई मुआवजे राशि दिलाने की मांग की गई। पीड़ित दुकानदारों के साथ आई हुई महिलाओं ने बताया कि वो गत 6 माह से काफी परेशान हैं। उनके रोजी रोटी व खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा दुकानों की आई मुआवजे की राशि को भी नगर पालिका द्वारा काट लिए जाने से परिवार भूख से मरने की नौबत आ गई है। जी, हमारे भी है ना दुकान का ही रिपेयरिंग की दुकान थी। उसमें गैस थे और है ना नूतन का सामान, स्टोव, अपने प्रेशर कुकर वगैरह पूरा था। कम से कम 3-4-5 लाख का सामान था। हमने रिपोर्ट भी कराई। उन्होंने सर्वे भी इतने अच्छे से कहा था और हमने उसमें ही कहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि नगर पालिका काटेगी और किसने काटा ये हमें अब चाहिए ये बात। और हमें अपना पूरा मुआवजे का पैसा चाहिए। जो उन्होंने 1.5 लाख भी भेजना चाहा था तो वो भी काट दिया उन्होंने। हमें 30,000 मिले और हम हर हाल में लेकर रहेंगे। दूसरी दुकान का तो नाम ही नहीं आया जी, लिस्ट में ही नाम नहीं आया। हमने जो कि लिखवाया था। काय की दुकान थी आपकी? ये हमारी रेडीमेड की दुकान थी। अच्छा। हाँ, कपड़े की। तो उसका मुआवजा बिल्कुल नहीं मिला आपको? बिल्कुल ही नहीं मिला उसका। तो आप यहाँ आए हुए 1 घंटा हो चुका है, मैडम अभी है नहीं, तो ज्ञापन देना है, क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी यही मांग है कि हमें मुआवजा दिलाया जाए कैसे भी, क्योंकि हमारे ऊपर कर्जदार चढ़ रहे हैं। अब हम उनका क्या करें? यहाँ पे आप लोग मुआवजा लेने आए। हमारे 2 दुकानें जनी, उनका एक का भी नहीं आया। अच्छा। आया जो बीच में ही रह गया। काय की दुकान थी आपकी? कपड़े की। अच्छा, तो कितना मुआवजा था आपका, क्या था? हमारे मन 40 लाख रुपए लिखवाए थे। 40 अच्छा। में से 6,64,000 रुपए आया था। अच्छा। हाँ, मंजूर हुए थे। उसमें से एक 75 डाला, 5 लाख बीच में ही रखे। अच्छा, तो ये बीच में पैसे कहाँ गए, किन लोगों ने रखे? तो सब जगह पूछ रहे हैं, कोई कहता इधर, कोई कहता उधर, कोई कहता इधर। नगर पालिका वाले ने लिखे कि हम बिल्डिंग बना के देंगे। अटरू में भाजपा ने जंगी प्रदर्शन कर गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। इससे पूर्व सब लोग ढोक धलाई हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुए। वहां से आक्रोशित रैली लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहां लगाए गए मंच पर पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने कहा कि ये सरकार नाकाम साबित हुई। पहले तो कोरोना से, फिर बारिश से तबाही हुई, मगर प्रशासन ने सूद नहीं ली। उन्होंने कहा कि इतने नुकसान के बावजूद सरकार सूद नहीं ले रही है। नगर पालिका में 40-50 लाख ग्रेवल मिट्टी के लिए आए, मगर मिट्टी कहाँ डाली पता नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 467 करोड़ रुपए सड़कों के लिए देने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पैसे से गहलोत जी की सरकार चल रही है। उन्होंने अडानी द्वारा विस्थापित बस्ती की कवाई से बदहाली को लेकर भी जिक्र किया। इस प्रकार ही भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा बहसरा ने कहा कि प्रशासन किसान दोहरी दुविधा में है कि प्रशासन फसल का सर्वे करेगा या नहीं।
प्रदर्शन किया, क्या मांगे थी आपकी मुख्य? अट्टू उपखंड मुख्यालय पे जो अतिवृष्टि हुई है, उस अतिवृष्टि में जो काश्तकारों का नुकसान हुआ है उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन था। और उसमें जितना भी नुकसान हुआ है, जिन खेतों में भी फसल खड़ी नज़र आ रही है, आने वाले समय में वो भी समाप्त होने वाली है, क्योंकि अतिवृष्टि की वजह से फसल की ग्रोथ नहीं हुई। ग्रोथ नहीं होने की वजह से आने वाले समय में उसमें ज़्यादा फल लगने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो पूर्ण रूप से नष्ट है। इसलिए हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उसको 100% खराबा घोषित किया जाए और यहाँ के काश्तकारों को इंश्योरेंस के द्वारा और आपदा प्रबंधन द्वारा तुरंत राहत दिलवाई जाए। ठीक है। अभी इस 12 जिले में अतिवृष्टि हुई है और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा हुई है, तो वो 12 में हुई है 77% अधिक, और उससे सारे पूरे जिले में फसल खराब हुआ है, मकान गिरे हैं और लोगों के पशुधन में नुकसान हुआ है। इन सबको लेकर अभी तक सरकार आग मूंद के बैठी है। इस 12 जिले की कोई सुध लेने वाला नहीं है, अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। इसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान जन आक्रोश रैली का आयोजन करके सरकार को चेतावने की कोशिश की है कि हमारे किसानों को मुआवजा दिया जाए, फसल खराब का, मकान गिरे हैं उनके लिए आर्थिक पैकेज दिया जाए, तो जो पशु मरे हैं उनको भी सहायता दी जाए, और बिजली तंत्र का जो दुर्व्यवस्था हुई है, सारी बिजली आज चौपट है। ये खूब सारे लोग अभी यहाँ आए हैं, इनको कनेक्शन नहीं हो रहे, इनकी ढीपियाँ जली हुई है, लाइनें फाड़ हो रही है, बिजली में बहुत बड़ी अव्यवस्थाएं हो रही है। तो इनको लेकर भी एक धरना प्रदर्शन और अन्य समस्याओं के लिए भी दिया गया है। जो जान माल का नुकसान हुआ है उनको भी अभी तो मुख्यमंत्री आपदा कोष से अभी तक सहयोग नहीं मिला है। कुछ समय पहले मुसेन गाँव में ये किसान लाइट से 11,000 का वो LT लाइन से कनेक्शन होने की वजह से वहाँ 5-7 लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति मरा है, अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। इन सब समस्याओं को लेकर आज यहाँ उपखंड मुख्यालय पर अटरू कवाई और गौघाट मंडल द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इसमें बैनर तले ये आयोजन हुआ है, और हमने सरकार को चेतावनी दी है, हमें किसानों के लिए ये फसल खराबा के लिए यदि मुआवजा नहीं दिया तो ईंट से ईंट बजाएंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, और उसका यदि कोई भी जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। मांगरोल उपखंड क्षेत्र रक्षपुरिया गांव की पुलिया की दीवारें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। पुलिया में साइड से बड़ी बड़ी दरारें हो रही हैं। यहां के युवा नेता ललित मीणा ने बताया है कि इस पर प्रशासन CID विभाग का कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया पर वाहन निकलते रहते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने का डर बना रहता है। पुलिया पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों की मांग है कि इसको जल्द से ठीक किया जाए, नहीं तो पुलिया नीचे गिर गई तो रक्षपुरिया का संपर्क मुख्य सड़क मार्ग मंगरोल से टूट जाएगा। बूंदी जिले के केशोराय पाटन क्षेत्र ग्राम पंचायत जलोद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात को चोरों ने विद्यालय के ताले तोड़कर कमरों में रखे 8 कंप्यूटर को चोर के हाथों साफ कर लिया और फरार हो गए। प्रधानाचार्य हेमा राजपति आज सरपंच नरेंद्र सिंह मीणा केशोराय पाटन थाने में पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जाब्ता केशोराय पाटन थाने का माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जालोद के सरपंच नरेंद्र सिंह हांडा ने बताया कि सरकार से सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में रात को गार्ड लगाने की मांग की, जिससे चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। ग्रामीण रवि छोड़ेदा, श्याम नागर, सलाराम, महावीर, श्रीनाथ, राकेश आदि रहे मौजूद। पूरा मामला था कि राजकीय उच्च माध्यमिक जलोदा ग्राम पंचायत का मुख्यालय विद्यालय है, जिस पर पूरे पंचायत के आसपास के गाँव के लोग पढ़ाई करने के लिए आते बच्चे। तो रात को मध्य रात्रि को रात के 12-12:30 बजे कुछ अनजान चोर आए, जो वहाँ से 8 कंप्यूटर, उनके कीबोर्ड वगैरह उठाकर ताला तोड़कर ले गए। वो मैं हेमराज प्रतिवार कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जलोदा आज सुबह जब विद्यालय में पहुंचा तो विद्यालय के कंप्यूटर कक्ष के ताले टूटे हुए थे। जब हमने कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया तो कंप्यूटर कक्ष में 8 कंप्यूटर चोरी पाए गए, 2 कीबोर्ड और 2 माउस चोरी पाए गए, जिसकी FIR दर्ज के पाटन थाने में दर्ज करवा दी गई है, जिसकी कार्रवाई पाटन थाने वाले कर रहे हैं। लाखेरी लालसोट मेगा हाईवे पर लोनावा धाम के समीप वाहन फाइनेंस कंपनी के वसूली टोली के सदस्य मंगलवार को आपस में भिड़ गए, जिससे एक युवक के सर में गहरी चोट आने से कोटा रेफर किया गया। पुलिस ने 2 जनों को विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। हेड कांस्टेबल सोहन लाल गुर्जर ने बताया, कोटा जिले में गैता निवासी तासिम सुबह 10 बजे मोटरसाइकिल से लाखेरी आ रहा था। लोनावा धाम में नजदीक चांदा खुर्द निवासी हंसराज गुजर व गेलुदा गुजर से चलती मोटरसाइकिल में लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया, जिससे सिर और हाथ में गहरी चोट आ गई। दोनों आरोपी
फरियादी फाइनेंस कंपनियों की वसूली के लिए बतौर एजेंट काम करते थे। इसी को लेकर मारपीट हुई। पुलिस ने तासीम को रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। फाइनेंस के चक्कर में विवाह हुआ था। कहाँ पे हुई ये घटना? नूनावा के पास। और कितने जने थे वो? 6 जने थे सर वो। मारपीट करी होगी? हाँ। किस मामले को लेकर करी? फाइनेंस के चक्कर में सर, मैंने पैसे नहीं दिए थे। ये इंद्रगढ़ लुणावा ढाबे के पास में एक तासीम नाम का लड़के के साथ मारपीट का मामला आया है, जिसका यहाँ पे छोटा को मेडिकल करवा दिया और कोटा रेफर कर दिया। उसके पर्चा बयान पे प्रकरण दर्ज करके जांच कर रहे हैं। मारपीट किस मामले को लेकर हुई थी? मारपीट कोई फाइनेंस मोटरसाइकिल के मामले में इनके हुई है और इंद्रगढ़ साइड के लोग हैं मारपीट करने वाले, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। शहर में इन दिनों सट्टे का अवैध कारोबार जोर शोर से चल रहा है। पुलिस प्रशासन की अनदेखी से शहर में युवा पीढ़ी भी सट्टा बाजार में खाईवाल द्वारा दिखाए जाने वाले रंगीन सपनों के जाल में फंसती जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर के सुभाष सर्किल चौराहे पर ओपन क्लोज के नाम से चर्चित सट्टे के नंबर लिखवाने वाले लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को होने के बावजूद भी सट्टे के अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगने के चलते इस दांव में बुजुर्ग से लेकर युवा वर्ग लिप्त होता जा रहा है। वहीं सटोरियों पर पुलिस की कार्रवाई नहीं होने के चलते उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं सटोरियों द्वारा चाय की दुकान पर पुलिस से सांठगांठ होने की बात बोलना आम बात हो गई है। इस मामले को लेकर पुलिस उपाध्यक्ष घनश्याम वर्मा का कहना है कि मामला जानकारी में आया है। उक्त मामले की जांच करवाकर दोषी पाए जाने में उक्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयोजक अनिल तिवारी के तत्वाधान में संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने शर्मा का स्वागत कर दुपट्टा धारण कर स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान बीकेपी संयोजक अनिल तिवारी, जिला प्रभारी राकेश शर्मा, लाखेरी नगर अध्यक्ष प्रयागराज शर्मा, युवा अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, अमित बजाज, चेतन सनाड्य, लक्की शर्मा, सुनील शर्मा, देवेंद्र शर्मा, विश्वनाथ शर्मा सहित संगठन के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई चंबल की नहरों की मरम्मत करवाने को लेकर ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भेजा। देईखेड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश व्यास के झपायत माइनर अध्यक्ष ओम जुंडावल ने बताया कि चंबल की नहरों के टेल क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण जगह जगह नहरी तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया है। कई जगहों प्रशासन की सहमति से आबादी क्षेत्र व खेत में हुए जल भराव की निकासी के लिए नहरों व माइनरों को काटा गया था। अब जब किसानों को सोयाबीन, मूंग, उड़द व धान की फसल चौपट हो चुकी है, ऐसे में आगामी सरसों व गेहूं के लिए अक्टूबर माह में अंत तक नहरी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में नहरी तंत्र मरम्मत के लिए प्रशासन को 30 से 40 दिन का ही समय मिल पाएगा। क्षेत्र में पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई उसके चलते कई जगहों पर नहरों में जल, खेतों में और आबादी बस्ती में जलभराव हो गया था और उसकी निकासी के लिए कई जगह नहरों को प्रशासन की सहमति से काटना पड़ा। कुछ जगह नहरी तंत्र जो पहले से डैमेज था वो अतिवृष्टि के चलते पानी के दबाव के कारण टूट गया। तो टेल क्षेत्र में इस समय नहरी तंत्र जगह जगह कहीं करीब 1 दर्जन से अधिक जगहों पर नहर की जो दीवारें हैं वो टूट चुकी है और क्षेत्र के किसानों की जो सोयाबीन, उड़द और धान की जो फसल है इस समय तो ख़राब हो चुकी है। अब किसान को आगामी अपनी सरसों और गेहूं की फसल से उम्मीद है और उसकी तैयारी में वो अक्टूबर माह से जुट जाता है। अक्टूबर माह के अंत तक नहरी पानी की डिमांड क्षेत्र में बढ़ जाएगी, जबकि नहरी तंत्र जगह जगह से ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। तो आज हमने क्षेत्र के किसानों ने संभागीय आयुक्त मीणा साहब को ये ज्ञापन भेज कर ये मांग की है कि नहरों का जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है उनकी मरम्मत सितंबर माह में ही करवाई जाए, ताकि अक्टूबर माह के अंत में किसानों को नहरी पानी समय पर पर्याप्त मिल सके। लाखेरी उपखंड क्षेत्र के पाली गांव में सुबह खेत की मेड़ के विवाद को लेकर गांव के 10-15 लोगों ने एक परिवार है घर पहुंचकर लाठी व कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया, जिसमें वृद्ध दंपत्ति सहित 3 जने गंभीर घायल हो गए, जिन्हें कोटा रेफर कर दिया गया। एएसआई अंबेराज सिंह ने बताया कि गांव में शिवाजी लाल मीणा उम्र 70 वर्ष व कृष्ण मुरारी मीणा के खेत के पास हैं और मेड़ को लेकर विवाद चल रहा था। सुबह 8 बजे करीब 10-15 जने लाठी व कुल्हाड़ी लेकर शिवाजी लाल मीणा के घर पहुंचे और घर में घुसकर उसकी पत्नी पार्वती बाई, बेटे राम कल्याण पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और लहूलुहान कर उन्हें घर में छोड़कर चले गए। शिवाजी लाल का घर गांव से बाहर होने काफी देर तक घटना का पता नहीं चला।
बाद में उधर से किसी ग्रामीण से गुजरने के पुलिस को फोन किया और लाखिरी पुलिस के मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस वाहन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। देई कस्बे की नई सब्जी मंडी में मंगलवार को साप्ताहिक हाट में हाई टेंशन विद्युत लाइन का अचानक तार टूटने से हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शाम के समय मंडी के ऊपर होकर गुजर रही लाइन का तार टूटा। तार टूटने से नीचे सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने वाले किशोर देई निवास विनोद का हाथ टूटे तार के संपर्क में आ गए, जिससे पैर की जांघ झुलस गई। लोगों ने निगम को फोन कर सूचित किया। इसके बाद विद्युत लाइन को बंद कर निगम कर्मचारी दीवान सिंह तार की मरम्मत करने में लगे। आयुष गौतम, संवाददाता शुभ 24 देई बूंदी राजस्थान। खुला बोरवेल दुर्घटनाओं के नियंत्रण में देई कस्बे की बांसी रोड पर स्थित नए उप तहसील भवन के सामने एक खुला बोरवेल पड़ा हुआ है। सड़क किनारे बोरवेल होने से यहाँ होकर कितने ही बच्चे निकलते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं देने का खुला बोरवेल दुर्घटनाओं के नियंत्रण दे रहा है। बरसात के बाद बोरवेल के ऊपर ही पानी आ गया है। मामला घाटोला का है। जब बांसवाड़ा से जयपुर जा रही मां लक्ष्मी ट्रेवल्स की बस जब करीबन शाम 7 बजे घाटोला के पास पहुंची, वहीं सामने से आ रहे एक बाइक को बचाने के ड्राइवर ने बस को साइड में कहा। जब रोड से नीचे खाई में उतर गई। बस में सवार यात्री सभी सुरक्षित हैं, मामूली चोटें आई हैं। कोटा में डेंगू का कहर अब ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा नजर आ रहा है। आए दिन गांवों में शहर की और मरीजों को आपातकाल की स्थिति में शहर व कस्बों में स्थित बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सितंबर माह में मौसमी बीमारी को तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। डेंगू के केस में प्लेटलेट्स की जरूरत और उपलब्धता के बीच स्वयंसेवी संस्थाओं का अहम योगदान है। टीम जीवनदाता के संस्थापक संयोजक व लॉयंस क्लब कोटा टेक्नो के अध्यक्ष भुवनेश गुप्ता बताते हैं कि गत 4 दिनों में कोटा, मंदसौर, बूंदी व भवानी मंडी में 6 मरीजों की प्लेटलेट दिलवाकर टीम ने मदद की है। मेरी तो यही सोच है कि इंसान जीते जी कहीं कोई काम आए ना आए, लेकिन ये ऐसी है कि ब्लड के लिए हर कोई इंसान कतराता है देने के लिए, लेकिन जब किसी अपने को ज़रूरत पड़ती है ना तो वो दर दर भटकता है। तो उसके दिमाग में आती है कि काश यार मैं भी अगर इसको ब्लड दूँ। आज से काफ़ी साल पहले मेरी वाइफ ने मेरे को प्रेरणा दी थी कि आप ब्लड दो, लेकिन मैं कहता था यार किसी अनजान के लिए काहे को अपना ब्लड दूँ। लेकिन उसकी बात और आज तक मतलब जो मैं ऑन हुआ हूँ वो मतलब अभी ऑफ नहीं हुआ, और जब तक है मेरी है सांस में कोशिश करूँगा 65, 66, 67 वर्ष तक देता रहूँ। क्या बात, तो मैं देता रहूँगा। बहुत बढ़िया। मतलब एक बार चार्ज होने के बाद में लगातार चले हुए हैं, बिल्कुल अविरल रूप से दौड़ रहे हैं, अभद्र रूप से गतिमान हैं हमारे दलवीर सिंह जी। दलवीर साहब, कोई एक ऐसा वाक्य जिसमें आपकी बात की यथार्थ सिद्धि होती हो, जिसमें ये स्पष्ट होता हो कि लोग डरते हैं लेकिन जब उनको आवश्यकता होती है तो वो भी अपने आप पता लगता है कि वास्तविकता में रक्त का क्या मूल है। कोई ऐसा वाक्य याद आता है आपको? बहुत सारे वाक्य याद आते हैं पर अभी दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक वाक्य मेरे को ऐसा है कि आज से 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे मेरे लेग्स में। लेकिन उसके बाद जो मेरी रिकवरी हुई थी तो डॉक्टर राहुल ने अरोड़ा भी ताजुब कर गए थे कि इतनी जल्दी आपकी हीलिंग कैसे हुई। तो मैंने उनको बताया था कि मैं रेगुलर डोनर हूँ, आज से कर 26-27 साल हो गए। तो वो ताजुब करे, उन्होंने कहा इसी चीज़ का है ये सिलसिला कि आपके मतलब इतनी जल्दी आपकी हीलिंग हुई है। NIIT फाउंडेशन डिजिटल लर्निंग सेंटर सागड़ोद व ATC इंडिया द्वारा ग्राम पंचायत सागड़ोद मुख्यालय पर बच्चों को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा सेंटर को सैनिटाइज किया गया। सेंटर शिक्षक विनोद सोलंकी एवं ATC से देवेंद्र यादव को देखरेख में सेंटर परिसर में कोरोना गाइडलाइंस के तहत सैनिटाइजेशन किया गया। सेंटर शिक्षक विनोद सोलंकी ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद ये सेंटर बच्चों के लिए बंद है, जबकि इस सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस LMS एप्लीकेशन के माध्यम से वाया गूगल मीट से चल रही हैं। कोटा जिले के दिगोद तहसील में हाल ही में 1 माह पूर्व लगाए गए तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति को आचरण नियमों का उल्लंघन किए जाने पर राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा तुरंत प्रभाव से CCA नियम 13 बैलेट 1 तहत निलंबित कर दिया गया है, जहां उनका मुख्यालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर लगाया गया। निलंबन काल के दौरान तहसीलदार को उनके अर्ध वेतन के बराबर वेतन में महंगाई भत्ता निर्वाह भत्ते के रूप में देय होगा। तो सुबह की खबर राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि शुभ 24 पर जारी है खबरों का सिलसिला। नमस्कार।